एंटी इनकम्बेंसी को आप एक थ्योरी है जो कि धरातल पे कई जगह देखने को मिलता है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में। एक सवाल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बार बार पूछते हैं, समझना चाहते हैं कि बीजेपी जो इतना चाणक्य और ये तमाम तरह की बातें की जाती हैं, चुनाव से ठीक पहले एक सीएम को बदल देना और उसके बाद वो तमाम तरह के फैसले जो 9.5 साल से उलट हैं, ये कितना सही है या बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा या परेशानी में डालेगा। हालांकि इसकी विवेचना तो रिजल्ट के बाद होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या ये फैसला सही था? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि तमाम फैसलों में किसी प्रकार का कोई रिव्यू या परिवर्तन नहीं है। 9.5 सालों में अनेकों ऐसे अच्छे काम हुए हैं जिन कामों को लेकर के, जिन फैसलों को लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोहर लाल जी के शासनकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं, जिन कामों को आधार बना करके हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा में एक सुशासन और पारदर्शी सरकार का अनुभव हरियाणा की जनता ने किया है। कुछ फैसले लोकतंत्र में हमेशा ही, स्वयं भी वो मुख्यमंत्री रहते मनोहर लाल जी, तो शायद स्वयं भी उन फैसलों को रिव्यू कर सकते थे और या रिव्यू की प्रक्रिया में रहे होंगे। तो उन फैसलों में चाहे सरपंचों के साथ में जो एक सरपंचों को लेकर के जो निर्णय किया गया, निश्चित तौर पर वह पहले ही चर्चा में था, वह एक चर्चा की प्रक्रिया में था, निर्णय की प्रक्रिया में था और वो नायब सिंह जी के जिम्मे आया उस निर्णय को करने का। उन्होंने निर्णय अच्छी तरह से लोकतंत्र के हित में उस निर्णय को किया। तो वहीं कोई भी और बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार जो है, जिसमें आज भी 20-25 हज़ार नौकरियाँ पिछले 1 महीने के अंदर उनको रिजल्ट आया है, जिसका परिणाम स्वरूप आज जनता के अंदर ये विश्वास सुदृढ़ हुआ है कि जो अच्छी नीतियाँ, उन अच्छी नीतियों को लेकर के आगे चलने वाले हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है साहब कि उनके अच्छे काम थे, अच्छे कामों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी की बात है, एंटी इनकम्बेंसी केवल थ्योरी नहीं है, ये एक यथार्थ का विषय है, इसको हमेशा स्वीकार करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो इनकम्बेंसी है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होती है। कोई भी है, लोकतंत्र में स्वभाव है कि वोट देने के बाद कभी कभी आदमी को महसूस होता है कि मेरी अपेक्षाएं, जिन अपेक्षाओं को लेकर के वोट दिया शायद वो पूरी न हो, तो निराशा और नाराज़गी दोनों, रोष, सब चीज़ें की संभावना रहती है। वो व्यक्तिगत स्तर पर भी रहती हैं, वो पार्टी के स्तर पर भी रहती हैं, वो प्रदेश सरकार के स्तर पर भी रहती हैं, वो केंद्र सरकार के स्तर पर भी रहती है। सरकार, उसका जॉइंट इम्पैक्ट भी होता है। परंतु यही एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर गुजरात में इतने लंबे समय से, जिसको हम काउंटर कर पाए हैं और वो अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो रणनीति है, उसके तहत काउंटर कर पाए हैं। और बहुत सारे ऐसे चुनाव के रणनीति के विषय रहते हैं कि मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि अमेरिका के अंदर चुनाव चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो जो बाइडन के अगेंस्ट में तैयारी उनकी चुनावी रणनीति की थी, अचानक जो बाइडन के बदल जाने से पूरा गेम जो है अमेरिका के अंदर बदलता हुआ दिखाई देता है कि कमला हैरिस जी वाइस प्रेसिडेंट, उनको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कुछ बोलने में ही आज समर्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो नायब सिंह जी का जो उन्होंने जिस प्रकार से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी सरलता, उनकी सौम्यता, उनकी उपलब्धता और उनकी जो लोगों के बीच में जाकर के जो व्यवहार है, उसकी बहुत चारों तरफ आज उसकी सराहना है और लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि सीएम बदल करके कांग्रेस को आपने ट्रंप बना दिया या हरियाणा का? आप अपने शब्द हैं, आप अपने बात रख। मैंने कहा चुनावी रणनीतियां होती हैं, उन चुनावी रणनीतियों के अंदर जो इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको भी डील किया जाता है और बहुत सारे चीज़ें हैं। और ये केवल मात्र मैं मानता हूँ कोई इनकम्बेंसी नहीं थी। मनोहर लाल जी को पार्टी ने केंद्र में और बड़े जिम्मेदारी के साथ में, बड़े महकमों के साथ में उनको वहाँ जिम्मेदारी दी है, उनके अच्छे कामों की बदौलत दी है, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए, उनका अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है, 9.25 साल सरकार चलाने का भी, या 9.5 साल का, ये बहुत अच्छा अनुभव है। उन अनुभव के आधार पर उनको बहुत अच्छे काम दिए गए हैं। लेकिन राज्य की जो चुनाव की रणनीति है उसको लेकर के अब आगे बढ़ेंगे।